सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर। अब देखिए, इस कंपनी के बारे में पहले भी डिस्कस किया और अभी न्यूज़ अच्छी निकल के आई हुई है। टाटा पावर आर्म्स इंक्स पीपीए विद द टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 80 मेगावाट एफडीआरए प्रोजेक्ट। तो एक तरह से आप देखो तो न्यूज़ तो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इसका डिटेल आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, टाटा पावर अगर देखो तो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन का कामकाज करते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अपने बिजनेस को लगातार बूस्ट करते हुए नजर आ रही है। और यही नहीं, ईवी के अंदर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है। एंड 2025 तक देखोगे तो इनका टारगेट दोस्तों 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का टारगेट है। और जैसा कि आप देख भी रहे हो कि अब रोड पर आपको ईवीज गाड़ियां देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो चार्जिंग स्टेशन जो इंस्टॉल कर रही थी, उसका भी फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। तो एक तरह से इस कंपनी का बिजनेस अगर देखोगे टोटली फ्यूचरिस्टिक में इन्वॉल्व है। एंड अगर प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लमसम 45% का एवरेज देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.9% का है। और इसी के साथ साथ पीएनएल को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी कि कंपनी का पीएनएल किस तरीके से है। तो देखिए, मार्च 2023 में इनका सेल्स था 55,109 करोड़ का, जो कि बढ़ के होता है 61,449 करोड़। उसके बाद 65,478 करोड़। तो सेल्स के नंबर लगातार इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3810 करोड़ से बढ़ के हो गया था 4280 करोड़, और अब जाके हो चुका 4775 करोड़। तो पिछले 3 साल के नंबर सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुए हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.86 था, जो कि आज भी मेंटेन है। बट एफआईज की होल्डिंग में चेंजिंग देखने को मिली है, 9.38 से बढ़ के हो चुका है 10.05%। एंड डीआईज की होल्डिंग 15.87 से बढ़ के हो चुका 15.95%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 27.57 से घट के हो चुका है 26.82% का। तो जहां पे पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अब देखिए, अपोलो माइक्रो को लेकर काफी सारी क्वेरीज आते रहती है। अब दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है और सप्लाई करती है, जिसका मार्केट कैप 11,355 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए फंडामेंटल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले प्रोस पर नजर डालिए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32.7% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 32% का एवरेज है। और इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करते हैं तो अभी जो हाल ही में जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे सेल्स के, वो थोड़े से प्रेशराइज देखने को मिले थे। बिकॉज आप देखो, मार्च 2025 में इनका सेल्स था 162 करोड़, जो कि घट के हो गया 134 करोड़, बट उससे पहले के नंबर डिसेंट है। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का था, जो कि आज बढ़ के हो चुका है 19 करोड़, और पिछले क्वार्टर भी 14 करोड़ था। तो सेल्स भले ही डाउन हुआ था जून क्वार्टर में, बट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला था। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, लेकिन काफी बड़ी चेंजिंग हुई थी। देखिए,
0.12% का स्टेक था प्रमोटर का, जो कि घट के हो गया 50.65% का, यानी कि लगभग 5-4.5% के आसपास, 5 नहीं 4.5 बोल सकते हैं, 4.5% का स्टेक ट्रिम किया गया है प्रमोटर्स की तरफ से। लेकिन वहीं पे एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो 0.93% था, वो बढ़ के सीधा हो गया 7.16% का। एंड डीआईज का भी सेम चीज देखने को मिला है, 0.37 से बढ़ के हो चुका है 1.61%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 43.60 से घट के हो चुका है 40.59%। तो दोस्तों जून क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड पब्लिक ने दोनों ने ही ट्रिम किया है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स है एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज किया है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया और अभी हाल ही में इस कंपनी को गवर्नमेंट से काफी बड़ा ऑर्डर भी मिला था। अब इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखोगे तो काफी बड़ा देखने को मिलता है। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 3,25,426 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड प्रोस काफी डिसेंट है। Company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 24.5% CAGR over the last 5 year, जो कि डिसेंट है। इसके अलावा नंबर भी देखेंगे तो अगर आप नंबर देखोगे तो अभी जो जून क्वार्टर के नंबर थे वो थोड़े से प्रेशराइज थे। 13,700 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका 4,819 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 3,900 करोड़ से घट के हो गया 1,384 करोड़। तो नंबर काफी प्रेशराइज थे, लेकिन अब देखना होगा कि सितंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से पेश करती है। तो सभी के नजरें इस बार के सितंबर क्वार्टर में रहेंगी, तो हमें भी देखना है कि नंबर किस तरीके से रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डीजी कोर स्टूडियो लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज है, बिकॉज आप सभी को पता है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में एक शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में। और इसका दोस्तों रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है, 2 घंटा पहले का ये न्यूज है, नोट कर सकते हैं। फ्राइडे अक्टूबर 24, 2025, यानी कि 24 अक्टूबर 2025 का डेट को फाइनल किया गया है रिकॉर्ड डेट बोनस के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ कंपनियों को लेकर इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको अपडेट किया। हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।